पिछले कई 2 सालों से मैं हेयर लॉस की प्रॉब्लम से पीड़ित था और मैं कई तरह के ट्रीटमेंट्स भी यूज़ कर चुका था और मुझे फ़ायदा नहीं होता। जब मुझे पता लगा कि मेरे बाल जा रहे हैं तो मैंने तरह-तरह के ट्रीटमेंट्स लिए, जैसे कि मैंने ऑयल वगैरह थे, घरेलू नुस्खे ट्राई करे और पर उनसे इतना इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट नहीं मिले। फिर मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे तरह-तरह की दवाइयाँ दी, पर रिज़ल्ट वही सेम के सेम, ज़ीरो। तो उसके बाद सर्जरी के रिगार्डिंग थोड़ा लिटिल बिट नर्वस हूँ और एक्साइटेड भी हूँ कि क्या कैसा प्रोसेस है और क्या रहेगा। तो जैसे ही मैं ऑपरेशन ओटी में गया तो डॉक्टर्स का जो बिहेवियर था वो बहुत कोऑपरेटिव था, जिसके कारण मैं बिल्कुल आराम से हर चीज़ में वो मेरा कोऑपरेट कर रहे थे और मैं उनके साथ, और एज़ इट इज़ ऑल मेरा हर चीज़ उनके साथ अच्छी रही और पेन वगैरह भी मुझे इतना नहीं हुआ। हेलो, मेरा नाम शिवम पुंडी, मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ और मेरी एज 28 है। पिछले कई 2 सालों से मैं हेयर लॉस की प्रॉब्लम से पीड़ित था और मैं कई तरह के ट्रीटमेंट्स भी यूज़ कर चुका था और मुझे फ़ायदा नहीं होता। फिर मैंने इंटरनेट से क्यूएसटी क्लिनिक के बारे में पता करा और इनके रिज़ल्ट थोड़े अच्छे लगे मुझे देखने के बाद। तो मैं यहाँ पर क्लिनिक विज़िट की और डॉक्टर से अपने जो डाउट से वो अपने सोल्व डाउट थे वो अपने कंसल्ट करने के बाद मुझे यहाँ के जो रिज़ल्ट थे वो काफ़ी अच्छे लगे और आज मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ। जब मुझे पता लगा कि मेरे बाल जा रहे हैं तो मैंने तरह-तरह के ट्रीटमेंट्स लिए, जैसे कि मैंने ऑयल वगैरह थे, घरेलू नुस्खे ट्राई करे और पर उनसे इतना इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट नहीं मिले। फिर मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे तरह-तरह की दवाइयाँ दी, पर रिज़ल्ट वही सेम के सेम, ज़ीरो। तो उसके बाद तकरीबन 25 साल की उम्र से ही मुझे रियलाइज़ हो गया कि मेरे बाल हेयर लॉस होना चालू हो गया है और यानी नहाते वक़्त और कॉम्ब करते वक़्त बहुत सारे बाल आने लगे, जिसके कारण मैं टेंशन में रहने लगा और मैंने तरह-तरह के ऑयल्स, घरेलू नुस्खे, तरह-तरह के कई तरह की दवाइयाँ खाई, पर मुझे कुछ भी लाभ नहीं हुआ, जिसके कारण फिर मैं क्यूएसटी क्लिनिक विज़िट किया। यहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट किया, अपने डाउट्स थे जो मैंने पहले ट्रीटमेंट लिए थे वो बताए। तो उसके बाद मुझे बहुत अपना श्योरिटी होने के बाद मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए तरफ मूव किया। ये पहले भी हमारी जो फैमिली की हिस्ट्री है, वो मेरे पिताजी के भी बाल थोड़े जेनेटिक्स से ही मैं कहूँगा इसको, और थोड़ा लाइफस्टाइल भी, जब मैं जॉब वगैरह करता हूँ तो वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर पाता, तो जिसके कारण ये भी एक कारण रहा। अब देख सकते हैं कि मेरे बॉल्डनेस और हेयर लाइन रिसीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो और मैं जब यहाँ पे कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अराउंड 3800 ग्राफ्स के करीब आपका लगेंगे। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद अराउंड मुझे 3800 ग्राफ्स की रिक्वायरमेंट बताई। तो मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करता था, तो मैं तरह-तरह के देखता था कि मेरे जो कलीग्स हैं और उनकी पर्सनैलिटी और खुद की पर्सनैलिटी में तो एक बहुत ही कॉन्फिडेंस लो फील करता था, यानी बाहर आने-जाने में भी और नए लोगों से मिलने में। तो फिर मैंने बहुत इस तरह की ये महसूस करके फिर मैंने आखिर में डिसीजन लिया कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट ही करवाना है, यही इसका एक बेस्ट रिज़ल्ट है। उसके बाद मैंने एक तरह-तरह के बारे यानी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में इंटरनेट पे सर्च करना शुरू करा, पर मुझे जो रिज़ल्ट थे वो मैंने सबसे जब मैच आउट किए तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्यूएसटी क्लिनिक ही सबसे मुझे बेस्ट लगा और यही मुझे एक इफ़ेक्टिव तरीका लगा कि बाल्डनेस से निजात पाने। पिछले साल मैं यहाँ पे कंसल्ट करने के लिए आया था अपने हेयर ट्रांसप्लांट रिगार्डिंग, और मैंने जो मेरी क्वेरीज थी, डाउट्स थे, वो मैंने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किए और उन्होंने मुझे एक इफ़ेक्टिव तरीका बताया कि हाँ, किस तरह आप एक हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस होता है। और आज मैं सहारनपुर से आया हूँ अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। स्टाफ भी बड़ा कोऑपरेटिव है और एटमॉस्फेयर हाइजीनिक है, पॉजिटिव है, और अब आगे का ट्रीटमेंट देखते हैं वो कैसा रहता है। सर्जरी के रिगार्डिंग थोड़ा लिटिल बिट नर्वस हूँ और एक्साइटेड भी हूँ कि क्या कैसा प्रोसेस है और क्या रहेगा। और आगे आपसे मैं मिलता हूँ सर्जरी के बाद और मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं आपसे शेयर करता हूँ। बने रहिए वीडियो के साथ, एंड तक थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।
मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है और जो मैंने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया था मन मुताबिक वही सारी चीज़ मुझे अच्छी लगी। यहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद जो मेरे ग्राफ्ट्स काउंट हुए थे वो 4500 ग्राफ्ट्स मेरे लगे हैं और ये मैंने QHT टेक्निक से लगवाए हैं। और मेरे सर्जरी के दौरान जो भी मुझे कुछ भी डाउट होते थे वो डॉक्टर एज इट इज़ क्लियर करते रहते थे। साथ साथ में वो बीच बीच में पूछते भी रहते थे कि आपको कुछ परेशानी है। तो स्टाफ का बिहेवियर काफ़ी कोऑपरेटिव था। आप देख सकते हैं कि मेरे QHT टेक्निक से 4500 ग्राफ्ट लगे हैं। कुछ ग्राफ्ट मेरे डोनर एरिया से बैक से निकाले गए, पर तो कुछ कम होने के कारण मुझे बियर्ड एरिया से भी मेरे कुछ ग्राफ्ट निकाले गए हैं और एट क्वालिटीज़ सब अच्छा रहा। सर्जरी से पहले मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी था और नर्वस भी था कि क्या होगा, क्योंकि आज तक मैं कभी किसी ऑपरेशन थिएटर में गया नहीं। तो जैसे ही मैं ऑपरेशन OT में गया तो डॉक्टर्स का जो बिहेवियर था वो बहुत कोऑपरेटिव था, जिसके कारण मैं बिल्कुल आराम से हर चीज़ में वो मेरा कोऑपरेट कर रहे थे और मैं उनके साथ, और एज इट इज़ ऑल मेरा हर चीज़ उनके साथ अच्छी रही और पेन वगैरह भी मुझे इतना नहीं हुआ। और ये प्रोसेस कम से कम 2 दिन चला। सर्जरी होने के बाद डॉक्टर्स ने मुझे कुछ प्रिकॉशन बताया कि मुझे क्या क्या करना है, आने वाले दिनों में क्या क्या नहीं करना है। उन्होंने मुझे टोबैको और अल्कोहल और 5 डेज़ की मेडिसिन भी दी है और पोल्यूशन या जिससे कुछ एक हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी जिससे पसीना, जिससे मेरे ग्राफ्ट्स ख़राब हुए। मुझे अच्छे से समझाया गया इसके बारे में कि आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ फॉलो करनी है 5 डेज़ तक। ओवरऑल जो मैं अपने एक्सपीरियंस को बताऊँ QHT के साथ, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सारा स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव था, कुछ भी परेशानी हो पर एकदम से मेरे को जो भी फैसिलिटी थी अवेलेबल हो जाती थी और जो भी सिस्टर्स का बिहेवियर भी बहुत कोऑपरेटिव था। और अगर आप भी चाहते हैं कि इन फ्यूचर एयर लॉस से जूझ रहे हैं और एयर ट्रीटमेंट चाहते हैं तो मैं आपको QHT ही रिकमेंड करूँगा। एक बार आप यहाँ पर विजिट करें और अपनी समस्या इनके साथ शेयर करें। ओके गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपको 1 मंथ बाद अपने PRP सेशन में और जो भी मेरा रिजल्ट रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।